हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी चैप्टर 8 मन के भोले भाले बादल नामक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तक में देखिए। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का थोड़ा सरलीकरण कर देता हूं, जिससे कि आपको इसके प्रश्नोत्तर और अन्य अभ्यास कार्य को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप लोग पुस्तकों में ध्यानपूर्वक देखते रहिए और समझते रहिए। कुछ जो झब्बर झब्बर बालों वाले, अर्थात कवि कह रहा है कि बच्चों, ये जो काले काले बादल हैं, इनके बाल झब्बर झब्बर से लग रहे हैं और इनके गाल गुब्बारों की तरह फूले हुए गोल गोल लग रहे हैं। लगे दौड़ रहे हैं आसमान में, और ये झूम झूम कर काले बादल आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कवि कह रहा है कि बच्चों, प्रकृति का वर्णन है इसमें। देखिए, वर्षा ऋतु में आप आकाश की ओर देखिए, जब बादल उड़ते हैं तो उनको लगकर ऐसा लग रहा है कुछ जोकर की तरह उनका पेट बड़ा सा दिख रहा है, किसी की हाथी की तरह सूंड उठी हुई दिख रही है, और कुछ ऊंट की कुबड़ की तरह आकृति दिखाई दे रही है, और कुछ बादल के पंख माने पंख की तरह दिख रहे हैं, परियों के पंख की तरह सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं। आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। बच्चों, ये शेरों से मतवाले बादल आपस में रह करके टकराते हैं, गर्जना करते हैं। बच्चों, कवि कह रहा है कि कुछ तो लगते हैं तूफानी। बच्चों, तूफानी जब वर्षा ऋतु में तूफान चलता है और उसके साथ मूसलाधार वर्षा होती है तो इन्हें तूफानी कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि कुछ रह कर करते शैतानी, और कुछ ये शैतानियां भी कर रहे हैं, चुपके से आकर के अपने थैलों से झरझर करके वर्षा कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और ये किसी की कोई बात नहीं सुनते, कुछ भी कोई कहे, ये ढोलक ढोल बजाते हैं, मतलब ये कि आपस में टकरा करके ये ऐसी गर्जना करते हैं जैसे कि ढोल की आवाज निकल रही हो। रह रहकर छत पर आ जाते, कभी कभी लगता है कि ये छत पर हमारे आ गए हैं, और फिर देखते ही देखते लगता है कि ये वहां से चले गए हैं, और कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और बच्चों, कभी कभी ये इतने जिद्दी हो जाते हैं कि इतनी बारिश कर देते हैं, इतना मूसलाधार बारिश कर देते हैं कि बाढ़ आ जाती, नदी नालों में बाढ़ आ जाती, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। फिर भी लगते बहुत बड़े हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी कवि कह रहा है कि ये काले बादल, ये भोले भाले बादल फिर भी बहुत सरल स्वभाव के लग रहे हैं। बच्चों, कल्पनाथ सिंह ने एक कविता को लिखी है, बहुत ही अच्छी है। अब हम इसके आगे चलते हैं। बच्चों, अब देखिए, हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं पाठ का, आपकी समझ से, तुम्हारी समझ से। पहला प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बच्चों, हमने आपको अभी कविता में बताया भी था कि बादल अत्यधिक वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अगला सवाल है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बच्चों, बादल तो ढोल नहीं बजाते, लेकिन हम प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया हुआ कवि ने, तो बादल आपस में टकराते हैं और टकराकर गर्जना करते हैं। ये गर्जना ढोल बजाने जैसी आवाज है। बच्चों, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे?
बादल कभी तेज हवा के साथ और कभी मूसलाधार वर्षा करके बादल शैतानियां करते होंगे। बच्चों अगला है कौन कैसा। सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा क्या है, चंदा सा गोल चेहरा, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति, जोकर सा मजेदार आदमी, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला गाल। आगे बच्चों देखिए कैसे बादल। आगे मैं इसमें बता रहा हूं, नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो। बच्चों इसमें मैंने लिख दिया पूरा, आप केवल शब्द है म, आगे खाली जगह है तो इसमें हो जाएगा मत वाले। आगे है सै, आप पढ़ें कभी कविता में, शैतानी, जिद्दी, और आगे शब्द है तूफानी। अगला प्रश्न है पानी बरसने की आवाजें लिखो। बच्चों ये आपको आपकी कल्पना शक्ति पर है, आप सोचिए कि किस किस प्रकार की आवाज आती होंगी जब वर्षा होती है। आप लोग स्कूल से जाते हैं भीगते हुए तो आप अनुभव करते होंगे बच्चों, जैसे टप टप टप, छप छप छप, टिप टिप टिप, इस प्रकार से और बहुत तरह की आवाजें निकलती हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों अब आगे कविता से आगे प्रश्न है तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। अभी मैंने कविता में बताया था कि तूफान तेज हवा होती है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी ये तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न है साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। बच्चों जुलाई और अगस्त के महीनों में बादल आसमान में ज्यादा छाते हैं, आप देखते भी हैं। अगला प्रश्न है कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या सचमुच बादल काले होते हैं। नहीं, सभी बादल काले नहीं होते बच्चों, कुछ बादल सफेद और कुछ भूरे होते हैं। और कभी कभी जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य निकलता है तो उस समय आपको गुलाबी रंग के बादल भी दिखते होंगे। अगला सवाल बच्चों, कविता में आए हुए शब्द हैं, उन्हीं का मैंने पर्यायवाची शब्द आपको बताने की कोशिश की है। पहला शब्द है आसमान। आसमान का पर्यायवाची होगा, समानार्थी शब्द है गगन और आकाश। बादल, बादल शब्द के मेघ और घन। पानी, पानी के भी पर्यायवाची शब्द जल और नीर। नदी, सरिता और तटनी। हाथी, गज, कुंजर, शेर, सिंह और केसरी। बच्चों कविता में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके मैंने आपको विलोम शब्द आपको बताने की कोशिश की है। भोला भाला, इसका विलोम होगा चतुर। बहुत, कम, बाढ़, सूखा, ऊपर, नीचे, जिद्दी, विनम्र, काले, गोरे। बच्चों अब हम आगे चलते हैं। बच्चों कविता में कुछ नए शब्द आए हुए हैं जो आपको कठिन लग रहे होंगे, मैं इनको पढ़ देता हूं, आप इनको अपने मन में बोलते चलिए। शब्द पहला तूफानी, मतवाले, टकराते, शैतानी, ढोलक, थैला, जिद्दी, तोन, सूंड और पंख। बच्चों इन शब्दों के कुछ कठिन शब्द हैं जिनके मैं शब्दार्थ बता रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए शब्द और उनके अर्थ। भोले भाले, निश्चल, तोन, मोटा पेट, जिद्दी, हटी, भले, अच्छे, मतवाले, मनमौजी, भले, अच्छे, पंख, पर, आसमान, आकाश। बच्चों एक कविता हमने आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। आज का दिन आपका मंगलमय। धन्यवाद।